आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। तो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, जिन्होंने पूरे विश्व के मौलानाओं को खुली बहस की चुनौती दे रखी है कि आओ आसमानी किताब के ऊपर चर्चा करते हैं, मैं किताबों और लैपटॉप के साथ जामा मस्जिद जाऊंगा। उन्हें प्रशासन की तरफ से नोटिस भी आ गया। इसको लेकर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि आज भारत में लोगों के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला जा रहा है। जब फ्री स्पीच है तो सबके लिए होना चाहिए। वो दूसरे की आस्था को कुचलना चाहते हैं, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाते हैं, वो ही उनका अंतिम लक्ष्य है, लेकिन वो दूसरे से सम्मान की उम्मीद करते हैं। तो ये एक तरफा नहीं चलेगा। गिव एंड टेक तो हर जगह चलता ही चलता है। तो उन्हें खुली बहस की इन्होंने चुनौती दी कि आप आइए, बहस कीजिए कि जो बातें हो रही है उसमें क्या गलत है और क्या सही है, और जो बातें नुपुर शर्मा ने बोली है वो मैं आपको दिखाऊंगा जिसका जिक्र आपके हदीस में है। लेकिन चर्चा वहां नहीं होगी, चर्चा नुपुर शर्मा के ऊपर होगी। चर्चा ही क्यों होगी? उन्हें पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देगी, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाएगी, यहां तक कि अलग अलग संगठनों से उन्हें रेप करने की भी धमकी दी जाती है। लेकिन हर जगह खामोशी है क्योंकि वो नुपुर शर्मा है। तो डासना देवी मंदिर से ही जुड़ी हुई उदिता त्यागी, जो कि भाजपा की नेत्री भी है, उनके खिलाफ जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल ट्विटर पे किया गया, उसके बाद उन्होंने गाजियाबाद पुलिस को टैग किया। पुलिस ने कहा कि आप लिखित शिकायत दर्ज कराइए। आमतौर पर यूपी में जब आप देखें तो यूपी पुलिस को आप टैग करते हैं तो आपको जवाब मिल जाता है, संबंधित थाने में वो मामला चला जाता है। लेकिन यहां उन्होंने लिखित शिकायत मांगी। तो आज सबसे बेबस भाजपा के कार्यकर्ता है, जिस विचारधारा के खिलाफ लड़कर वो सत्ता में आए, आज उनका शीर्ष नेतृत्व तो उन्हीं की चरण वंदना में लगा हुआ है। भुगतना आम कार्यकर्ताओं को पड़ रहा है। कहीं भी उठाकर आप देख लीजिए, चाहे जहां इनकी सत्ता हो वहां, चाहे जहां विपक्ष में है वहां, हर जगह निशाना भाजपा के कार्यकर्ताओं को बनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी आज भी लोगों को समझ क्यों नहीं आती, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने तो किसी के ऊपर हमला करने की बात कही नहीं। प्रशासन बोल रहा है कि इससे दो धर्मों में बेमनसत्व पैदा हो जाएगा। तो जो नुपुर शर्मा के साथ हो रहा है, क्या उससे दो धर्मों में बेमनसत्व पैदा नहीं हो रहा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ हिंदुओं के बयान को विवादित माना जाएगा, बाकी मौलाना कुछ भी बोलते हैं, बोलकर निकल जाते हैं। उनके खिलाफ एफआईआर तो दूर, कोई चर्चा करने को भी तैयार नहीं है। तो आज जो भारतवर्ष में परिस्थिति बन गई, कुछ लोगों को ये लगता है कि चलो खतरा टल रहा है, यह टल नहीं रहा और गहराता जा रहा है। और जिस तरह की इन लोगों ने परिस्थितियां बना दी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो भय था कि मोदी आ गया है, अब कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज कहीं कोई भय नहीं है, आज खुलेआम अराजकता है और हर जगह इनकी मौन सहमति है। जाहिर सी बात है कि कार्रवाई की जिम्मेवारी आपकी थी। जब आप चुप रह जाते हैं तो उसे आपकी मौन सहमति मानी जाएगी, जिसका परिणाम है कि आज अराजकता हर तरफ से बढ़ गया। लेकिन क्या कि देश विश्व गुरु बनने की दिशा में काम कर रहा है। हमें भारत को सशक्त बनाना है। कांग्रेस के सरकार में बाहर से हमले होते थे, उससे ज्यादा लोग बीजेपी की सरकार में मारे जा रहे हैं क्योंकि आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जिस तरह से देश में अराजकता बढ़ गई है, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, ये इसका रोड मैप है तो उन्हें सामने रखना चाहिए। क्योंकि वो नुपुर शर्मा को निशाना बनाया जाए या नवीन कुमार जिंदल को निशाना बनाया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि वो काफिर है। वो बातें मौलाना बोलते आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो लोग नुपुर शर्मा को जान से मारना चाहते हैं, वो लोग उन मौलानाओं को क्यों नहीं धमकी देते? आखिर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल ही क्यों? और जिस तरह की आज परिस्थिति बन गई कि आज वाकई हिंदू भयभीत है इस राष्ट्रवादी सरकार में कि वो कुछ भी करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। बाकी मौलानाओं को खुली छूट है। ये चीज नग्न आंखों से देखा जा सकता है
लेकिन अगर आपकी आंखों के ऊपर अंधभक्ति की परत चढ़ी हुई है तो ये सब नहीं देखेंगे, क्योंकि आप एक ख्वाब में जी रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। तो जो बड़ा होने वाला है उसके रुझान सामने दिखने लगे हैं। बड़ा वही होने वाला है जो नुपुर शर्मा के साथ हुआ, नवीन कुमार जिंदल के साथ हुआ, लेकिन ये अभी फिर भी बड़ा नहीं है, अभी इससे और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। आप अपनी बारी का इंतजार जरूर कीजिए, नहीं भी करते हैं तो आपकी बारी जरूर आनी है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।